अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 5.51 प्रेयर, उसका परपट कुछ जो बचा है उसको करते हैं। भौतिक प्रकृति की सारी क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं वास्तव में भौतिक प्रकृति के कार्य नहीं है, अपितु पदार्थ के माध्यम से प्रकृति भगवान की शक्ति की क्रियाएं हैं। यानी कि हमें सामने से दिख कुछ और रहा होता है लेकिन पीछे से कर कोई और रहा होता है। तो कई बार जो दिख रहा होता है उसी के ऊपर सारा फोकस चला जाता है। जैसे प्रभुपाद यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं कई सारे। प्रभुपाद कह रहे हैं जैसे विद्युत शक्ति तांबे के माध्यम से संचारित है। हमारे घर में जो वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स, वो तांबे की होती हैं। तो तांबे से बिजली प्रवाहित होती है, लेकिन वास्तव में तांबा बिजली नहीं होता है, ना ही तांबा बिजली जनरेट करता है। तांबा जस्ट उसको ट्रांसफर करने का मीडियम बन जाता है ना। यह विद्युत शक्ति एक दक्ष व्यक्ति के नियंत्रण में विद्युत केंद्र में उत्पन्न होती है। इसी तरह प्राकृतिक नियमों के मायाजाल के पीछे एक महान पुरुष है, लेकिन प्रकृति उसको प्रकट करने का माध्यम बनती है। जैसे तांबा विद्युत को स्थानांतरित करने का माध्यम बनता है। तो हमें समझना पड़ेगा उस तांबे के पीछे कहीं से बिजली जनरेट हो रही है, दैट बिजली जनरेट कोई और कर रहा है। उसी तरह से इस प्रकृति के सारे नियम, वैरायटी, हाँ, जितना भी यहाँ पर अद्भुत चीज़ें हम देखते हैं प्रकृति में, ये माध्यम बनती है प्रकृति। लेकिन प्रकृति, भगवान कहते हैं कि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चलती है। मैं अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम। चर अचर सारे लोग इसका पालन करते हैं। भौतिक कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न करने वाली प्रकृति के गुण भी मूलतः नारायण द्वारा सक्रिय बनाए जाते हैं। हाँ, उसके पीछे भी जो प्रकृति के 3 गुण हैं, उन 3 गुणों को कंट्रोल करने वाली जो देवी है ना, वही प्रकृति देवी कह लें या जो भी कह लें, तो वो भी किसके अंडर में काम करती है? वो प्रकृति के गुण भी भगवान ही बनाते हैं। एक सरल उदाहरण पर बात दे रहे हैं कि जब कुम्हार कोई घड़ा बनाता है तो कुम्हार का एक चाक होता है ना, वो पहिया होता है, उसके ऊपर मिट्टी रखी जाती है, उसके ऊपर एक डंडा होता है, कई सारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें, ताकि वो घड़े बन सकें। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो ये यंत्र हैं ये सेकेंडरी कारण है उस घड़े के बनने के, लेकिन प्राइमरी कारण है वो कुम्हार, जो कि उस चाक को घुमा रहा है और घड़े को शेप दे रहा है। लेकिन अक्सर बता रहे हैं कि साइंटिस्ट लोग या हम लोग बुद्धिजीवी लोग संसार में सो कॉल्ड, वो इन उपकरणों में ज़्यादा फंस जाते हैं और उपकरणों को ही सब कुछ मान लेते हैं। हाँ, जब हम कुम्हार को नहीं मानेंगे तो बात नहीं बनेगी, राइट। हमें समझना पड़ेगा। दूसरी तरह जैसे कार है, हम कार को देखते हैं कि ऑटोमेटिक कार चल रही है, हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, हमें लगता है कार, एक्चुअली में कार को लोग एक जीवित प्राणी मानने लगे आजकल। हाँ, तभी जैसे कि अपने बीवी को कोई छेड़ दे तो बड़ा गुस्सा आता है आदमी को, इसलिए कार को कोई छेड़ दे तो बड़ा गुस्सा आता है। हाँ, क्यों? क्योंकि आदमी सोचने लगता है ये कार ही सब, क्योंकि उस कार के पीछे कई सारे यंत्र हैं, उन यंत्र को बनाने वाले कोई लोग हैं, वास्तविकता में उन लोगों ने उसको डिज़ाइन किया। लेकिन हमें उस सामने चलती हुई वस्तु एक जीवित लगने लगती है और लगने लगता है यही सब कारण है। वैसी प्रकृति बता रहे हैं हम। प्रकृति में बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है ऐसा लगता है, क्योंकि कोई सामने उसको कुछ करता हुआ दिखता नहीं है। कुम्हार अगर गायब हो जाए पिक्चर से किसी तरीके से और वो चक्रा घूमता रहे और इनविजिबल फॉर्म में वो बनाता रहे घड़े को, तो लोग सोचेंगे कि किसी भी चक्रे के ऊपर मिट्टी रख दो तो मिट्टी शेप ले लेती है घड़े की, अपने आप हो जाता है। अपने आप होता नहीं है। बस एक ही डिफरेंस कि हमें कुम्हार दिख रहा है शेप अप करता हुआ, जब हमें कुछ दिखता नहीं है तो हम उसको मानते नहीं है संसार में। इसी तरह से हमारे जीवन में गुरु की क्या महत्व है, वो हमारी लाइफ को कैसे शेप कर रहा है, क्योंकि वो शेप करता हुआ ऐसा दिखता नहीं है साक्षात हाथों से, है ना। वैसे ही हमारे जीवन में भक्तों की क्या महत्व है, वो हमें पता नहीं चलता है उसका, कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग जो दृश्य नहीं है उसको मानते नहीं है, जो दृश्य है सब बोलते हैं यही सब, सर्वे सर्वा यही है। इसलिए जगत को हम सर्वे सर्वा मान लेते हैं। ये जगत किसी तरह से चल रहा है ऑटोमेटिकली, कोई ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है, ऐसा हम सोचते हैं और उन उपकरणों की खोज करते रहते हैं। हाँ,
कुम्हार के विषय में जानकारी नहीं रखते या उस ओरिजिनल क्रिएटर के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो हमारा ज्ञान अधूरा है। इसलिए हम कितने भी इंटेलिजेंट हो जाए, नॉलेजेबल हो जाए, हाँ, कि कॉपी किताबों के पीछे लिख रहता है नो मोर बाय योर नॉलेज यू विल बी एबल टू गो टू मोर प्लेसेस। मैं पढ़ रहा था एक कॉपी के पीछे ये कोट्स लिखे होते हैं आजकल, नो मोर, जानकारी हासिल करो, इससे तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। उससे क्या होगा, उससे तुम नई नई जगहों के बारे में पता चलेगा, नई नई जगहों में जाओगे। मतलब उद्देश्य ही है, नई चीज़ पता चलेंगी जीवन में, उन उपकरणों को यूज़ कर पाओगे बस। तो ये उद्देश्य हो चुका है। जबकि ये नॉलेज अधूरी है क्योंकि ये उपकरणों की नॉलेज है। इस उपकरणों के पीछे कोई और व्यक्ति है जो उपकरणों को बना रहा है, उसकी नॉलेज अगर नहीं करी तो कितना, आप खुद ही सोचिए कितना अधूरा ज्ञान है ना। दिस इज लाइक दैट। तो इसलिए आधुनिक विज्ञान ने ईश्वर विहीन अपूर्ण सभ्यता को जन्म दिया है, क्योंकि सारा फोकस उसी में लग गया है। तो कई बार हम बड़े प्रसन्न होते हैं, हमारा बच्चा, हम कहते हैं कि अच्छा किसी खिलौने को खोल रहा है, हमारा बच्चा खिलौने को खोल रहा है, खिलौने को खोल के फिर से जुड़ रहा है, हाँ मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ क्या है, ये जानकारी करना कि उस खिलौने को किसने बनाया है, किसने मुझे दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करना। तो हम उस मशीन के यंत्रीकरण में, हाँ, बिकॉज अलग अलग गरारियाँ कनेक्टेड हैं, समथिंग लाइक दैट, हम उसमें फंस गए हैं टोटली। इसलिए हमारा दिमाग बहुत ही नैरो माइंडेड हो गया है, बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड हो चुका है। उस यंत्र एक गरारी यहाँ से घूमेगी तो ये घूमेगी, तो ये बेल्ट घूमेगी तो ये घूमेगी, तो हम ये घूमेगी, तो हम जब इसको क्रैक कर लेते हैं तो हम एक्साइटेड जाते हैं और बिकम अ सुपर इंजीनियर इन दैट केस। ये वाला पुल है, बिना पिलर के पुल बनाना है, इट्स अ चैलेंज। इसमें यहाँ से तारें लटकाएंगे, एक पिलर बीच में होगा जी, तारें ऐसे झूलती हुई आएंगी, उन तारों पे लोड ट्रांसफ़र होगा। तो ये जो फिज़िकल जो भी लॉज को के साथ हम खेल रहे हैं, ग्रेविटेशनल लॉ के साथ या जिस भी लॉ के साथ, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है वास्तव में। हाँ, ये क्लैरिकल थिंकिंग है, कॉज एंड इफेक्ट। जैसे कंप्यूटर में आप बोलोगे, लैंग्वेज में कुछ लिखोगे ये कर तो वो ये करेगा, आप बोलोगे यहाँ चला जाए तो यहाँ चलेगा। इट्स जस्ट दैट सिंपल थिंकिंग कि यहाँ के बाद यहाँ जाएगा, यहाँ के बाद यहाँ जाएगा। तो हमारा दिमाग सारा उसी में चला गया है, इसलिए ईश्वर विहीन। क्योंकि ईश्वर के बारे में सोचने का जब विज़न इतना नैरो हो जाता है तो क्या सोचेगा उस ईश्वर के बारे में, इस संसार के बियॉन्ड के बारे में। तो हमारी आधुनिक सभ्यता, नॉलेज, पढ़ाई लिखाई ने हमें क्या बना दिया है, बहुत ही नैरो, हमारा मस्तिष्क नैरो हो चुका है। इसलिए ईश्वर विहीन अपूर्ण सभ्यता को जन्म दिया है, जो परम कल्याण के विषय में पूर्णतः अनजान है। वैज्ञानिक प्रगति का अभिप्राय किसी महान लक्ष्य की प्राप्ति होना चाहिए। महान लक्ष्य परम पुरुष भगवान होने चाहिए। भगवद गीता में कहा गया कि अनेकानेक जन्मों तक खोज करने के बाद ही प्रयोगात्मक विचारधारा के महत्व पर जोर देने वाला ज्ञानवान पुरुष बहुत जन्मों के बाद समस्त कारणों के कारणों को जान पाता है। उनमें से भी वो भी कोई जान पाता है। और जब वो जान लेता है वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, फिर वो शरण ग्रहण करता है तो वो महात्मा बनता है। जबकि भक्ति योग में हम डायरेक्ट उस परम सुप्रीम, हमारा विज़न ब्रॉड होता है, हम ब्रॉड सोचते हैं संसार के बियॉन्ड क्या है। हाँ, ये भेड़चाल नहीं। आजकल लोग कहते हैं कि भक्ति के प्रोसेस भेड़चाल है, बड़ा दुख होता है सुन के, भक्ति के प्रोसेस भेड़चाल है। अरे भेड़चाल तो संसार है, आहार मैथुन भय। जैसे एक जानवर अपने परिवार के लिए दिन रात काम करता है, खाना लाता है, रात को सो जाता है, बच्चे पैदा करता है, भेड़चाल तो सारा संसार चल रहा है। भक्तों का विज़न तो ब्रॉड है क्योंकि वो इसके बियॉन्ड सोच रहे हैं। उस परम पिता को प्रसन्न करने का, उन्हें समझ में आ गया है कि इनको प्रसन्न करना है ना। भारत में अगर आपको प्रधानमंत्री की पता लग गया है कि भारत में सारे कार्य प्रधानमंत्री करते हैं, अब उस प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए आप माना खाना बना रहे हो, कुछ उनके लिए गिफ्ट ला रहे हो, कुर्ता पजामा कुछ उन्हें दे रहे हो, और सब लोग इसी काम में लग गए हैं, तो कोई आदमी कहता है ये भेड़चाल है। ये भेड़चाल कैसे हो सकती है? ये भेड़चाल नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि हम उस परम सुप्रीम को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं जिसने ये सब कुछ किया है, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे प्रसाद वितरण करके, चाहे पुस्तक वितरण करके, चाहे मंदिरों का निर्माण करके, है ना, माला जप के, सवेरे जल्दी उठ के, कथाओं को सुन के। किसी को लगेगा ये रोज़ तुम कथाएं सुन रहे हो, श्रीमद् भागवतम, ये भी एक भेड़चाल है, रोज़ तुम एक ही काम कर रहे हो। तो वो भी तो रोज़ कंप्यूटर में जाके कंप्यूटर में लॉगिन करता है, अटेंडेंस लगाता है, उसी मशीन को रोज़ रिपेयर करता रहता है, या उसी
एडमिनिस्ट्रेशन काम में लगा रहता है या उसी मार्केटिंग के काम में लगा रहता है, वो भी तो भेड़ चाल हो गई। तो सब कुछ इट्स अ रिपीटेटिव थिंग इन दिस वर्ल्ड, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कौन सी रिपीटेटिव चीज़ को किया जाए। रिपीटेशन क्या है? रिपीटेशन शोज आवर कमिटमेंट, तभी तो हम उसको रिपीट करते हैं। एक आदमी जिसको रोज़ एक नई पत्नी चाहिए, हाँ, वो स्वतंत्र है, वो रोज़ नया कर रहा है, अच्छा मानेंगे इसको आप? एक व्यक्ति जो अपने पत्नी के पास ही रोज़ वापस आता है, परिवार के पास, हम कहेंगे लॉयल है। इट रिपीटेशन मीन्स कंसिस्टेंसी, लॉयलिटी। लेकिन किसके प्रति बनाए जाएं, बस इतना ही डिफरेंस है। कई लोग तो बिल्कुल कुछ नया ही कर रहे हैं, जैसे हम बता रहे हैं, एक भंवरा है, उसके लिए कहते हैं आज इस फूल पर, कुछ उस फूल पर, परसों उस फूल पर। उसी व्यक्ति तरह लोग गुरु का चयन करते हैं, आज यहाँ पर गुरु, कल वहाँ गुरु का, आज इसका लेक्चर, कल उसका लेक्चर। आज ऑफिस का कोई व्यक्ति है, वो हमारा गुरु बन गया, कोई मेट्रो में व्यक्ति मिल गया, वो हमारा गुरु बन गया। देयर इज़ नो लॉयलिटी एट ऑल, देयर इज़ नो कंसिस्टेंसी। इसलिए भेड़ चाल को एक नेगेटिव वर्ड भी है और यही एक पॉजिटिव वर्ड भी है। इसी को आप अंधविश्वास भी कह सकते हैं, इसी को आप संपूर्ण समर्पण भी कह सकते हैं। यस, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अंधविश्वास और संपूर्ण समर्पण में। लेकिन अंधविश्वास हम उसके लिए कहते हैं जो परम पुरुष, परम परमात्मा के लिए नहीं है, गुरु परंपरा के लिए नहीं है, उसको हम कह देते हैं अंधविश्वास। क्यों अंधविश्वास कहते हैं? कि वो शास्त्रों पर आधारित नहीं है। जो शास्त्रों पर आधारित होकर एक कोल्हू के बैल की तरह चलता है, उसको परम समर्पित व्यक्ति कहते हैं, उसको भेड़ चाल नहीं कहते हैं, ये परम समर्पित। बहुत डिफरेंस है दोनों में। चाहे ऐसा लगता है कि दोनों सेम ही तरीके से एकदम से लगे हुए हैं। बड़े बड़े विद्वान जो है कई बार केवल बर्तनों को मांज रहे हैं। हमारे मुंबई में हमारे ये गौरांग प्रभु जो इस्कॉन में बड़े फेमस हैं, ही इज़ एन IITN, वेरी फेमस पर्सनैलिटी इन इस्कॉन। बट उनको जो उनके गुरु थे, उन्होंने बोला तुम्हें किचन संभालनी है, इज़ नथिंग टू डू विद किचन, ही मे बी डूइंग समथिंग, सम बिग प्रोजेक्ट्स, किचन क्या है? बट फॉर ईयर्स उन्होंने केवल किचन को संभाला। और वो किचन को संभाल के इतने बड़े बन गए, लोगों को उस किचन की मिसाल देने लगे लोग। जस्ट खाना बनाना, IITN, उसका उसी का फुल टाइम रोल खाने को देखना है, प्रसाद को देखना है। कोई कहेगा ये भेड़ चाल है, एक IITN को कहाँ लगा दिया। बट यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। उनके इस समर्पण से क्या हुआ? उनके इस समर्पण से आज वो किचन इतनी मेगा किचन बन गई। जस्ट एन एग्जाम्पल है। इट इज़ नॉट अबाउट कि हम सेम काम कर रहे हैं, रिपीटेशन कर रहे हैं, कोल्हू का बैल बन गए हैं। इट इज़ इसी को समर्पण कहते हैं। लेकिन यही कार्य किसी बाबा जी के लिए, किसी भूत पिशाच के लिए अगर करेंगे तो उसको अंधविश्वास करेंगे। दोनों में श्रद्धा है, श्रद्धा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है ना? आसुरी श्रद्धा, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। श्रद्धा मीन्स समर्पण, समर्पण मीन्स फॉलोइंग एज इट इज़, डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एक और एग्जाम्पल आता है, राधानंद महाराज, हम सुनते हैं ही इज़ अ एक्सेलेंट स्पीकर इन नाउअडेज। पूरे संसार में कई अमेरिका की कांग्रेस में वो ही वॉज स्पीकिंग इन द लाइक आवर पार्लियामेंट हाउस, ऐसी जगह में बोलते हैं। अर्लियर डेज फॉर 11 ईयर्स, 11 साल तक वो बताते हैं कि मैं केवल डीटी वर्शिप करता था, मैंने बाहर की दुनिया देखी नहीं थी, केवल वो कमरा, वो मंदिर देखा था। 11 साल तक वो एक विग्रह की पूजा करते थे। एंड उनको कभी एक बार जब बोला गया कि आप प्रवचन दोगे, तो नहीं, डर लगता है, मैं तो बोल ही नहीं पाऊँगा कुछ, जो आप निरंतर बोलते रहते हैं। तो इट इज़ लाइक दैट। 11 साल तक कोई व्यक्ति एक कमरे में बंद रहा हो, मतलब एक विग्रह की पूजा करता रहा हो। एंड सो मैनी एग्जाम्पल, एवरी एग्जाम्पल इज़ लाइक दैट। हम देख रहे हैं इस्कॉन के जितने बड़े बड़े आज के डेट में 50-60 साल से दे आर डूइंग द सेम थिंग, दे आर डूइंग द सेम थिंग, दे आर ग्लोरियस, दे आर मोस्ट प्योर पर्सनैलिटीज़। उनका जीवन समाप्त हो गया है ऑलमोस्ट, लेकिन वो उन रिपीटेशन, आप मैंने जॉब करी है, ट्रैवलिंग जॉब। कुछ साल ट्रैवलिंग जॉब करके एक ज़बरदस्त सिकनेस पैदा हो गई थी अंदर से कि कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। हाँ, इतनी बोरियत आ गई थी जीवन में कि बस कुछ भी किस तरह का। पहले क्या था, पहले कहीं जाना है, क्या एक ही जगह पे बैठे हैं। तो मेटल वर्ल्ड ऐसा है कि आपको हर चीज़ से बोरियत हो जाएगी। हाँ, लेकिन हम देखते हैं ये हमारे जय पताका महाराज, गुरु महाराज, हमारे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, पता नहीं कब से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, निरंतर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, रिपीटेशन, भेड़ चाल कह सकते हैं कोई व्यक्ति। लेकिन इट इज़ समर्पण टू द गुरु, गुरु के प्रति समर्पण होकर वो ऐसा कार्य कर रहे हैं।
इसलिए समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। हाँ, हम केवल उस एक्टिविटी को देखते हैं, बड़ा नैरो माइंडेडनेस, मैं यही कहने का मतलब था। हमारा विज़न एक स्पिरिचुअल पर्सन का विज़न बहुत ब्रॉड होता है। मे बी वो कार्य बड़े सिंपल कर रहा होता है, रिपीटेशन कर रहा होता है, लेकिन उसका विज़न बहुत बड़ा होता है। वो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए उस कार्य को बारंबार कर रहे होते हैं। भगवान के धाम में भी हमारा एक स्वरूप है, हम कहते हैं स्वरूप, है ना। उस स्वरूप में वो कार्य हम निरंतर करते रहते हैं जीवन पर्यंत, और उसी में आनंद की वृद्धि होती है। जिसका स्वरूप तोते का है, वहाँ पर वृंदा देवी का तोता बना हुआ है, वो तोता बन के ही वहाँ पे उड़ रहा है, वृंदा देवी के संदेश को पूरे वृंदावन में फैला रहा है। ये फूल है, चमेली तुम्हें ऐसे खिलना है, हाँ, मालती तुम्हें ऐसे खिलना है, तुम्हें ये करना है। इट्स द सेम जॉब। सो इट इज़ नॉट अबाउट द वेराइटी ऑफ जॉब वी डू। अलग अलग सर्विसेज हम कितनी करते हैं, कितनी ज़बरदस्त सर्विस हम करते हैं। इट इज़ अबाउट कंसिस्टेंसी, लॉयलिटी। क्यों? ताकि उस परम पिता को, भगवान को, गुरु परंपरा को हम प्रसन्न कर पाएँ। तो ये विज़न हो गया ब्रॉड, हाँ, क्योंकि पर्पस क्लियर है। और एक कार्य को एक मजदूर की तरह करते रहना विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि डिज़ाइन क्या है मकान का, है ना। ये मकान में ओवरऑल डिज़ाइन नहीं पता होता ना मजदूर को, तो बस ईंट लगा रहा है। ये हाल है संसार के लोगों का। वो भी रिपीटेशन कर रहे हैं, बट विदाउट नोइंग कि ओवरऑल डिज़ाइन क्या है, कौन यहाँ पर ठेकेदार है, ठेकेदार के ऊपर मालिक कौन है। विदाउट दिस इंफॉर्मेशन दे आर जस्ट दीवार बना रहे हैं। आई विल से दैट इज रियल भेड़चाल। वैकुंठ बेड़िया एक आचे जल निधि, अनंत अपार तार नाहिक अवधि। वैकुंठ के चारों ओर अपार जल राशि है जो अनंत, अगाध और असीम है। देखिए कितना विजन, कितना ब्रॉड होता है। हमारे बच्चे, इवन हमारे बड़े, अगर ध्यान से सुनेंगे, सोएंगे नहीं तो इसको सोचेंगे, वैकुंठ के चारों ओर अपार जल राशि है, कहाँ है? फिर हमारा विजन कहाँ है? हमारा विजन है हिंदुस्तान के आसपास, हिंद महासागर है, अरेबियन सी है, हाँ, प्रशांत महासागर है, हाँ, बस दैट इज द विजन, मैक्सिमम विजन वी कैन हैव, दैट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट पिक्चर्स नाउ। चंद्रमा पे जा रहे हैं तो हमारा विजन चंद्रमा पे अटका हुआ है, हाँ, या मार्स पे अटका हुआ है। बट यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, सोचिए कितना बड़ा ब्रॉड विजन हो सकता है कि वैकुंठ के चारों ओर अपार जल राशि है जो अनंत, अगाध है और असीम है। वैकुंठेर पृथ्वी आदि सकल चिन्मय, माई का भूतेर तथि जन्म नाही हय। वैकुंठ में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तभी सभी आध्यात्मिक हैं, वहाँ भौतिक तत्व नहीं है। वहाँ अगर आप जल देख रहे हैं तो वहाँ का जल और यहाँ के जल में अंतर है ना। यहाँ का जल भौतिक तत्व है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। वहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि वहाँ भौतिक तत्व है ही नहीं। ये गैसेस क्या है? ये गैसेस भौतिक तत्व हैं। तो वहाँ क्या है? ये वस्तुएं भी क्या है? आध्यात्मिक। यही मैं आपको कह रहा था। वहाँ पर जल बह रहा है, यमुना जी बह रही हैं, अब वो बह ही नहीं है, कोई कहेगा भेड़ चल, लेकिन वो इस वेट करती हैं कि भगवान यहाँ पर आएंगे, स्नान करेंगे, क्रीड़ा करेंगे, गोप कुमारों के साथ खेलेंगे, इसलिए वो बह जा रही है, बह जा रही है। ये सुप्रीम समर्पण है। चिन्मय जल से ही परम कारण, यार एक काणा गंगा पतित पावन। अतः परम कारण स्वरूप कारण सागर का जल आध्यात्मिक है। ये समझना पड़ेगा। कौन समझेगा इसको? तो दिमाग चाहिए थोड़ा। जिसका दिमाग इतना नैरो हो गया हो यंत्रों में, सांसारिक, वो कहाँ सोच पाएगा इसका, हाँ, कि वो जल जो है आध्यात्मिक है। पवित्र गंगा नदी जो उसकी एक बूंद मात्र है, पतितात्माओं को शुद्ध बनाती है। हाँ, गंगा जी देखिए जरा, हरिद्वार और यहाँ पर जाके डर लगने लगता है उस गंगा जी को देख के। प्रचंड प्रवेग उसका, ज़बरदस्त। वो एक बूंद मात्र है, जस्ट छोटा सा छेद, हाँ, भगवान के पैरों से हुआ, और वहाँ उस छोटे छेद से इतनी प्रचंड गंगा निकल रही है, पूरे संसार को पवित्र कर रही है। सही तक का राणा रणवे, सही संकर्षण, आप नार एक अंश करे न शयन। उस सागर में भगवान संकर्षण के एक पूर्ण अंश शयन करते हैं। हाँ, संकर्षण के, पहला चतुर्व्यूह, दूसरा चतुर्व्यूह, दूसरा चतुर्व्यूह में संकर्षण, संकर्षण के पूर्ण अंश कारण दक्षाई विष्णु, वहाँ पर शयन करते हैं। वास्तव में सो नहीं रहे हो कि हम स्विमिंग पूल में चले गए और वहाँ पर सो गए। इज़ नॉट स्लीपिंग देयर, इज़ नॉट एन्जॉइंग देयर। वो क्या कर रहे हैं वास्तव में वहाँ पर? वो मेरे लिए, मेरी जैसी पतितात्मा के लिए जो इस संसार में आई, भगवान से ऐंठ कर, यहाँ पर भी ऐंठी जा रही है, इनके बारे में सोच रहे हैं कैसे होगा इसका उद्धार, सोच रहे हैं।
और वहाँ पे ब्रह्मांड का सृजन कर रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए ब्रह्मांड बना रहा हूँ, जाओ इसमें जाओ, गो एंड डू सम डिवोशनल प्रैक्टिस, अपने दिमाग को ठीक करो जाके। तो दिमाग बड़ा रिबेलियस हो चुका है, हाँ, लेकिन मानता का इंसान वो महाविष्णु कहाँ पे, वो परम लीला करने वाले भगवान को चिंतन इसलिए कहते हैं, भगवान की यही एकमात्र चिंता है, अगर हम इसको दूर कर पाएँ तो। क्या चिंता है? कि आत्माएं भगवान के धाम में चले जाएं। तो भगवान तो विराट हैं, या वो तो स्वराट हैं, वो तो अच्युत हैं, वो तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो ना कर सकें। तो उनकी चिंता का विषय क्यों है? उनकी चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि प्रेम जो है वॉलंटियरली होना चाहिए, इसलिए वो चिंतित हैं। वरना तो कौन सी बड़ी बात है। वो चाहते हैं कि हमारे हृदय में स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति शरणागति प्रेम पैदा हो, लेकिन हम रिबेलियस हैं, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं करेंगे। जिंदगी में पिट जाएंगे, बार बार पिटते रहेंगे समाज में, परिवार से, लेकिन हम मानेंगे नहीं, हम शरणागति नहीं करेंगे। हम कहेंगे सब भेड़ चाल है, शरणागति नहीं करेंगे। हम कितना भी पिट जाएं संसार में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में कितना भी रुल जाएं, घुल जाएं, वी आर वेटिंग फॉर अ कैटास्ट्रॉफी। कोई बहुत बड़ा संकट आएगा तब हमें भगवान ध्यान आएंगे, जब हम पिस जाएंगे पूरी तरीके से। और वो हमारे लिए निरंतर चिंतन करने के लिए कारण सागर में लेटे हैं, ब्रह्मांडों का सृजन कर रहे हैं। वो विष्णु, वो भगवान जो कि लीला पुरुषोत्तम है, जिनका कार्य, मुख्य कार्य लीला करना है, अपने धाम में भगवान भक्तों को प्रसन्न करना है, वो चिंतन में बैठे हैं, हमारे चिंतन में। और हम यहाँ खाए जा रहे हैं, मजे कर रहे हैं यहाँ पर संसार में। हाँ, क्यों नहीं? वो ज़बरदस्ती कर देते अपनी ताकत को यूज़ करके। मैंने बताया क्योंकि ये एक स्वाभाविक कार्य है। भगवान चाहते हैं स्वाभाविक रूप से सब पैदा हो। इस स्वाभाविक रूप से कौन पैदा करे? इस स्वाभाविक रूप से पैदा करने के लिए भी वो स्वयं ही आ जाते हैं, हाँ, गौर नित्यानंद बन के, और हमारे हृदय में पैदा करते हैं। फिर अपनी परंपरा छोड़ चले जाते हैं, तुम पैदा करो, लोगों को जगाओ, प्रेम को पैदा करो। प्रेम को पैदा करना इज़ अ लॉन्ग टर्म टास्क, इट्स अ डॉन्टिंग टास्क, इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। कि किसी का हृदय में प्रेम पैदा किया जाए, बहुत मुश्किल है। जब खास तौर पे जब हृदय मशीन जैसा हो गया हो, हाँ, उसके अंदर इमोशन खत्म हो गए हो, एवरीथिंग इज अ टास्क हेयर, बिकॉज वी हैव बिकम लाइक एन इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज डीलिंग विद द इंस्ट्रूमेंट 24 आवर्स। इसलिए हमारे हृदय में इमोशंस नहीं है, शरणागति नहीं है, प्रेम नहीं है। और प्रेम को पैदा करने के लिए गुरु तत्व निरंतर उसको घिसते रहते हैं, लगाते करते रहते हैं। इस बीच में लोग उनके ऊपर थूक देते हैं, इस बीच में लोग उनको गलत बोल देते हैं, वो फिर भी लगे रहते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य है कि जीवात्मा कैसे स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति आकर्षित हो जाए और इस संसार से चली जाए। इसलिए ये सृजन का कार्य भगवान कर रहे हैं। महत सृष्टा पुरुषति हो जगत कारण, आद्य अवतार करे माया या ईक्षण। वे समग्र भौतिक शक्ति के सृजनकर्ता प्रथम पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। कोई बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है, हाँ, बार बार हम बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है। कृष्णा इज नॉट हैप्पी मेकिंग दिस वर्ल्ड क्रिएट एंड एनाइलेट, राइट, लेकिन करना पड़ रहा है हम जैसे लोग, मेरे जैसे लोगों के लिए। वे समग्र भौतिक जगत के सृष्टि के सृजनकर्ता प्रथम पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। वे समस्त ब्रह्मांडों के कारण एवं प्रथम पुरुष अवतार माया के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। ये सोच लीजिए, ये सारा का सारा जमावड़ा, ये सारा का सारा इतना ज़बरदस्त प्रोसेस केवल इसलिए कि कुछ आत्माएं क्या हो गई है, रिबेलियस हो गई है। क्या कहते हैं उसको, मतलब कि उनके अंदर ऐसा विद्रोही हो गई है। कुछ आत्माएं क्या हो गई है, विद्रोही आत्माओं को ठीक करने के लिए डंडे भी मारे जा सकते हैं उनको। लेकिन कृष्णा इज सो मर्सीफुल, कह रहे नहीं, डंडे मार के ना काम बनेगा नहीं, हाँ, सप्रेशन हो जाएगा, हाँ, फिर से निकल जाएगा, स्प्रिंग की तरह फिर भाग जाएगा, फिर विद्रोह करेगा। इनको शुद्ध करो किस तरह से। माया शक्ति रहे कारण आपदी रह बाहिरे, कारण समुद्र माया परिशीते नारे। माया शक्ति कारण सागर के बाहर निवास करती है, माया इसके जल को स्पर्श नहीं कर सकती है। समझ में आया? माया शक्ति इस जल के इस तरफ को है, भौतिक तरफ को, इस जल को नहीं। ये जल तो परम आध्यात्मिक है, तभी तो बताया इस जल का एक बूंद तो गंगा जी बने, इसको विरजा भी कहा गया। इस जल के बियॉन्ड उस तरफ आध्यात्मिक जगत का दिव्य ज्योति और फिर वैकुंठास स्टार्ट हो जाएंगे। सही तम माया रदुई विद अवस्थित स्थिति जगत तेरा उपादान प्रधान प्रकृति। माया का अस्तित्व दो प्रकार का होता है, प्रधान या प्रकृति कहलाता है।
यह भौतिक जगत के अवयवों की पूर्ति करता है। हाँ, माया का अस्तित्व प्रधान प्रकृति। तो प्रधान ये प्रकृति क्या करती है, अलग अलग अवयवों को प्रदान करती है हमको, हमें बस। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है, हम उन अवयवों में खो जाते हैं। भगवान ने इसलिए बनाया था कि चलो मैं तुम्हें ये देता हूँ, देखो सुंदर आम देता हूँ तुम्हें। अब इस आम का क्या करो, इस आम को भगवान को ऑफर कर दो, प्रसाद पाओ, शुद्ध हो जाओ, प्रेम पूर्वक करो और फिर मेरे धाम में आ जाओ। लेकिन हमने क्या किया, हमने किया चलो इस आम को तोड़ते हैं, इस आम को मशीन में डालते हैं, इसमें से एक बूंद फ्लेवर लेते हैं और 200 बूंद डालते हैं पानी की, उसमें डालते हैं केमिकल, या धीरे धीरे इस फ्लेवर को समझ लेते हैं इसमें क्या केमिकल है, उस केमिकल को डालते हैं, मीठा मीठा आम पैकेट में बनाते हैं और सारी दुकानों में दुनिया में बांट देते हैं। भगवान को बीच में से हटा देते हैं। हम उन अवयवों में खो गए, लिप्त हो गए। जमीन से निकला हीरा, वाह ये हीरा जाएगा मेरी पत्नी के गले पे, मेरी प्रेमिका के गले पे। हाँ, ये निकला वो निकला, इसको मैं ऐसे खाऊंगा, इसको मैं ऐसे पीऊँगा, इसको मैं ऐसे भोग करूँगा, मैं ये करूँगा। हम उन अवयव में डूब गए। वो अवयव किसी और पर्पज से बनाए गए थे। तो ये प्रकृति उन अवयवों की पूर्ति करती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंग शक्ति माया 2 विभागों में विभक्त है। माया ही भौतिक जगत की कारण है, वही सृजन की सामग्री उपलब्ध कराने वाली माध्यम है। वैश्विक प्राकट्य के कारण होने के फलस्वरूप वह माया कहलाती है। वैश्विक प्राकट्य की सामग्री की पूर्ति करने के कारण वह प्रधान कहलाती है। श्रीमद् भागवत में बहिरंग शक्ति के इन विभागों को स्पष्ट किया गया है। हे प्रभु, काल, कर्म, भाग्य या प्रकृति, ये बहिरंग शक्ति के कारण पक्ष माया के 4 अंश हैं। कौन से? काल, संसार में काल होता है, भगवान के धाम में नहीं है। भाग्य, प्रकृति, कर्म, ये सभी संसार के कार्य हैं। ये 4 अंश बता रहे हैं। बद्ध प्राण शक्ति सूक्ष्म भौतिक अव्यय जिन्हें द्रव्य कहते हैं, तथा भौतिक प्रकृति 11 इंद्रियां, 5 तत्व, शरीर के कुल 16 अवयव, सब माया के अवयव हैं। बेसिकली संसार में जो जो एलिमेंट्स हैं जिससे संसार बनता है, ये सब माया एक प्रकार से हैं, माया शक्ति है। शरीर कर्म से उत्पन्न होता है कि नहीं? हम जैसा कर्म करते हैं वैसा शरीर मिल जाता है। कर्म शरीर से उत्पन्न होता है, शरीर से ही फिर हम दूसरा कर्म करते हैं। उसी तरह जिस प्रकार वृक्ष से बीज उत्पन्न होता है और फिर बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, इस प्रकार से सृष्टि अपने आप चल रही है, चक्र चले जा रहा है। हे स्वामी, आप मुझे इस कार्य कारण के चक्र से बचाइए। हाँ, मैं आपके चरण कमलों की पूजा करता हूँ। दिस इज द रियल पर्पस। बट बचाइए बचाइए प्रार्थना करने से थोड़ी होगा। हाँ, आप किसी को बोलोगे कि मेरी हेल्प कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए, वो भी तो कुछ चाहेगा ना कि आप भी तो कुछ ऐसा करो कि मेरे हृदय में ये पैदा हो कि मैं आपके लिए हेल्प करूँ। वी आर नॉट वर्शिपिंग, डिवोशनल सर्विस नहीं कर रहे हैं, भक्ति में सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना, बचा लो भगवान, नौकरी निकल गई है भगवान, बचा लो भगवान, हाँ ये हो गया भगवान, ये कर लो भगवान, ये कर लो भगवान। बट व्हाट वी आर डूइंग टू दैट द लॉर्ड, हम तो बस इन अवयवों को भोगना चाह रहे हैं। यद्यपि जीव मुख्य रूप से माया के कारण अंश से संबंधित है, फिर भी इसका संचालन माया के अवयव द्वारा होता है। हाँ, ओरिजिनली हम लोग आध्यात्मिक शक्ति हैं, लेकिन अब इस भौतिक शक्ति के टच में आने की वजह से हम लोग अपना आध्यात्मिक स्वभाव भूल जाते हैं और हमारा भी जो दिनचर्या चलती है वो इस सांसारिक शक्ति से चलती है। हम इसी को सब कुछ मान लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है शक्ति का इस्तेमाल करने में, ये शक्ति हमारे लिए ही बनाई गई है भगवान ने, लेकिन यदि इसका सही उपयोग किया जाए तो। जगत कारण नहीं प्रकृति जड़ रूपा, शक्ति संचारी या तारे कृष्ण करे कृपा। चूंकि प्रकृति जड़ है, निष्क्रिय है, चेतन नहीं है, अतएव चेतन नहीं है। जैसे कि कार चेतन नहीं है, कार के अंदर जब ड्राइवर जाता है तो वो चेतन हो जाती है। उसी तरह इस प्रकृति के अंदर परम पुरुष और ये जीवात्माएं जब जाती हैं तब ये चेतन होती है। अतएव ये वास्तव में भौतिक जगत की कारण हो ही नहीं सकती, जो उसकी कोई सोच थोड़ी है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि सूर्य के अंदर किसी ने अब सूर्य के अलग अलग तत्व जो हैं वो सोच रहे थे पृथ्वी बननी चाहिए, पृथ्वी बननी चाहिए। हाँ, तो एक विस्फोट उन्होंने किया, एक टुकड़ा गिरा, वो टुकड़ा ठंडा हुआ, फिर उस टुकड़े ने सोचा कि कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, तो वहाँ पे पानी आ गया। हाँ, फिर उन्होंने सब कुछ होना चाहिए, अलग अलग जीव होने चाहिए। अरे वो तो सोच ही नहीं सकता ना, ये जल पृथ्वी वायु आकाश ये चिंतन कर ही नहीं सकते, ये चेतन है ही नहीं, तो ये क्रिएट कैसे कर सकते हैं किसी चीज़ को? इनको इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति कुछ क्रिएट कर सकता है। जैसे कि हम अलग अलग फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, उसमें हम लेबर लगाते हैं, कंप्यूटर डिज़ाइन करके कंप्यूटर लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। कोई व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन करता है, कोई माल को सोर्स करता है ना, कई काम करते हैं, जब जाके उस फैक्ट्री से एक प्रोडक्ट बनता है। हाँ, उस प्रोडक्ट में हो सकता है प्लास्टिक यूज़ हो रहा हो, लोहा यूज़ हो रहा हो, जो कि
प्राकृतिक तत्व है कहीं ना कहीं, सोर्स, लेकिन वो अपने आप से उस प्रोडक्ट को नहीं बना सकते, अपने आप वो पेन नहीं बना सकते, वो बाल्टी नहीं बना सकते। हाँ, उसकी बहुत कुछ डिज़ाइन, उसके पीछे कोई चेतन व्यक्ति लगता है जो डिज़ाइन करता है, प्लान करता है, एग्जीक्यूट करता है। उसी तरह से बता रहे हैं संसार भी कैसे बन सकता है इस प्रकार से, क्योंकि प्रकृति जड़ तथा निष्क्रिय है, वास्तव में भौतिक जगत का कारण हो ही नहीं सकती है, लेकिन भगवान कृष्ण जड़ निष्क्रिय भौतिक प्रकृति में अपनी शक्ति संचारित करके अपनी कृपा प्रदर्शित करते हैं। कृष्ण शक्ति प्रकृति है गौण कारण, अग्नि शक्ति लोहा ये छे करे जारण। इस तरह भगवान कृष्ण की शक्ति के द्वारा प्रकृति गौण कारण बन जाती है, सेकेंडरी रीजन ऑफ दिस क्रिएशन। जिस तरह लोहा अग्नि की शक्ति से लाल हो जाता है, हाँ, तो इसका मुख्य कारण कोई और है, सर्व कारण कारण, दैट इज कृष्ण, जो कि इसके पीछे है। लेकिन ये सामने से लगता है ये भौतिक प्रकृति कारण है। जैसे हमने बताया था ना कि कई बार धान के अंदर से बिच्छू निकलता है, ऐसा लगता है कि बिच्छू जो है धान में पैदा हो, धान बिच्छू का कारण है, धान बिच्छू कारण नहीं है, वो बिच्छू ने वहाँ पर जाकर अंडे दिए, क्योंकि उसमें गर्माहट होती है और वहाँ वो अपने आप पैदा होके मतलब निकल के वहाँ आ जाता है। लेकिन कारण, वो कारण कोई देख ही नहीं पाया कि इसने अंडे भी दिए थे कभी किसी ने, तो हमें लगता है कि ये जीवन आ गया। हाँ, ये देखो जी पानी में पत्थर के अंदर ये एल्गी आ गई, ये देखो जी अपने आप हो रहा है ये। तो ये सब थोड़ा विचार करने का विषय है कि वास्तव में, तो इसलिए अब हमें ये समझना चाहिए कि अगर ये डिज़ाइन किया है तो किस लिए किया गया है। एक फैक्ट्री के अंदर बाल्टी बन रही है तो बाल्टी का कुछ यूज़ है, बाल्टी नहाने के काम आएगी, पानी भरने के काम आएगी, तो क्या वो यूज़ है, ये भी तो सोचना चाहिए ना। संसारी प्रोडक्ट के बारे में हम सोच रहे हैं उसका यूज़ क्या है, और कुछ मार्केटिंग के लोग मार्केटिंग कर रहे हैं कि देखिए जी इसको ऐसे यूज़ कीजिए, इसको ऐसे। उसी तरीके से गुरु तत्व में हम लोग सारे भक्त लोग भी, जिन्हें वास्तव में सबको गुरु बनना है, वो इस भौतिक पर्पस प्रकृति का यूसेज लोगों को बता रहे हैं। देखो जी मार्केटिंग एजेंट बन रहे हैं, इस प्रकृति को इसलिए बनाया गया, देखो इस प्रोडक्ट को ऐसे यूज़ करना है। कई बार होता नहीं है कि प्रोडक्ट तो था किसी और चीज़ के लिए, हमने किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लिया। जैसे हम कई बार बताते हैं कि एक माली को हीरा मिला तो उसने खुरपी तेज कर डाली, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट स्टोन है ऑन अर्थ, तो खुरपी को तेज करता है बढ़िया तरीके से, मिस यूटिलाइजेशन। तो वी नीड सम दिस काइंड ऑफ पीपल हु आर ट्रेनर्स, मार्केटिंग पीपल, हु आर टेलिंग पीपल कि ये संसार में ये जो भौतिक अव्यय है ये क्यों बनाए हैं, इसका यूसेज क्या है, इसको ऐसे यूज़ करना है, इसको उस परम पिता के लिए यूज़ करना है। दिस इज रियल रिवॉल्यूशनरी थिंकिंग, दिस इज वेरी ब्रॉड माइंडेडनेस एज अगेंस्ट नैरो माइंडेडनेस, जिसको वास्तव में कहा जाए कि भेड़ चाल है। तो भेड़ चाल यहाँ वो बताई जा रही है कि भेड़ इज़ अ वेरी इडियट एनिमल। आगे वाला अगर खाई में जाता है तो पीछे वाली भेड़ पीछे चलती रहेगी लाइन में, इसको कहते हैं भेड़ चाल। खाई में गिरते रहेंगे, तो खाई में गिरने की वजह से उसको भेड़ चाल बोला गया, अदरवाइज नहीं। फॉलोइंग, टीचर को आदमी फॉलो करता है, उसको भेड़ चाल नहीं कहते, वो इंटेलिजेंस है, क्योंकि आप किसी सुपीरियर अथॉरिटी को फॉलो कर रहे हो, उसमें ही फॉलो करते हैं। हम फॉलो करते हैं, ऑफिस में जाते हैं फॉलो करते हैं, उसको भेड़ चाल कहेंगे। सारे लोग अटेंडेंस बनाएंगे, सारे लोग ये ड्रेस पहनेंगे, सारे लोग ऐसे करेंगे, अब तुम्हारा ये काम है। अरे हम क्या भेड़ है, हमें बताए जा रहे हो, छोड़ दो हमें, नहीं होता ना। तो कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन के नियमों को एज इट इज़ फॉलो करता है, उसको इंटेलिजेंट आदमी कहते हैं, और उसका प्रमोशन होता है उस कंपनी के अंदर। वैसे कोई गुरु की बात को एज इट इज़ मानता चला जाता है तो गुरु से आशीर्वाद मिलता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। भेड़ भी फॉलो करती है, कितनी सरेंडर्ड है, लेकिन वो खाई में गिर रही है। दैट इज़ द थिंग। संसार के लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि की खाई में गिर रहे हैं, इसलिए वो एक्टिविटी को हम भेड़ चाल कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, दिस इज़ ब्रॉड माइंडेडनेस रियली में, एंड शरणागति। तो इस शरणागति, इसको हमें सोचना है, तो ये सोचना है, हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि इसका कारण क्या है, प्रकृति का कारण क्या है, इसका कारण क्या है। हाउ कैन दिस बी नैरो माइंडेडनेस। वन इज़ नॉट थिंकिंग, इज़ लूटिंग। हाँ, वो संसार में कुछ मिल रहा है, उसको लूट के जेब में डाल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मजे कर रहा है। किसका माइंड नैरो है, सोचने की बात है। इसलिए इन बातों पे विचार करने की आवश्यकता है। विचार कीजिए, नहीं तो दिमाग डल हो जाएगा, इसमें जंग लग जाएगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।